बंधना मृत्यु मोक्षीयमाहिता। भगवान भोलेनाथ के इस पावन महीने में जो सावन मास है, भगवान की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद, माता पिता की कृपा और भक्तों की सानिध्यता से कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम लोगों ने शिव क्षेत्र का वर्णन किया। शिव क्षेत्र में उन विशेष नदियों का वर्णन किया, नदियों में स्नान करने का वर्णन किया। आगे 12वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं कि हर महीने में अलग अलग नदियों में स्नान करने से अलग अलग फल प्राप्त होता है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ चीजों का सपना सजोए हुए है। उसके अंतर्मन में बहुत चीजें इस प्रकृति से पाने के लिए उसकी लालसा बनी हुई है। लेकिन क्या मनुष्य भगवान शंकर के शिव पुराण को पाने की लालसा है? यह थोड़ा कम हो रहा है। भगवान के शिव पुराण पहले के ऋषि मुनि ग्रंथ के माध्यम से पता चलता है कि जहां श्री शिव महापुराण हुआ करता था, ऋषि मुनि और सनातन के लोग अपनी दिनचर्या में से समय निकाल के भगवान की कथा सुनते थे, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका था कि जीवन इस धरोधाम पे अंत होगा। आप पृथ्वी के ऊपर हैं, यह मृत्यु लोक भी है, यह जीवन समाप्त होगा। जन्म और मरण की प्रक्रिया हमेशा होती रहेगी। भगवान ने पुराणों के माध्यम से इस चीजों का अनुभव करने का अवसर प्रदान किया। भगवान शंकर कहते हैं, धन भी मैंने कुबेर को दिया, पालन पोषण की व्यवस्था भी मैंने भगवान विष्णु को दिया, ज्ञान और बुद्धि भी मैंने सरस्वती को दिया, मृत्यु की व्यवस्था यमराज को दिया। भगवान ने सब कुछ अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग देवी देवताओं को भिन्न भिन्न काम करने के लिए समर्पित किया। लेकिन भगवान ने स्वयं अपने पास केवल श्री राम नाम जपने का काम रखा। यह भगवान की एक अनुपम व्यवस्था, भगवान भोलेनाथ की एक अनुपम विचार है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा नहीं कि वह सारी चीजों से अवगत नहीं है, वह सारी व्यवस्थाओं से अवगत हैं, क्योंकि वो महादेव हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं। सारे देवताओं के कार्य प्रणाली पे उनकी नजर है, तो महादेव हैं। और अपने पास भगवान के नाम का जप के अलावा कोई काम नहीं रखा। देखिए, जरा जीवन में सोचने का चीज है। भगवान भोलेनाथ की यह जो अपनी ड्यूटी आप मानिए, भगवान की ड्यूटी है कि भगवान के नाम का जप करना। और जप की महिमा मैं पहले भी बता चुका हूं। आपकी एक जप आपके लिए एक ऊर्जा का प्रदान है, ऊर्जा का प्रवाह है। यह प्रवाह आपको हर जगह आपके साथ, देखिए ऊर्जा का भी एक महत्व है। जिस वाहन में ऊर्जा डाला जाएगा ना,
वह ऊर्जा उसी वाहन के लिए उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि आप मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल के और चाहे तो अपना कार चला लें, ऐसा नहीं है। आप पेट्रोल में जिस गाड़ी में डालेंगे वही गाड़ी चलेगा। तो जीवन का भी यही खेल है। भगवान ने एक बड़ा सरल चीज इंसान को समझाया है। कवि जी आप थोड़ा समझेंगे इस बात को। भगवान ने कहा कि भोजन और भजन, जन्म और मृत्यु स्वयं आपको करना पड़ेगा। आपके अंदर अगर ऐसी भावना आ जाए कि मैं भोजन कर लूं, किसी दूसरे का पेट भर जाए, मैं भजन कर लूं, उससे किसी दूसरे को फायदा हो जाए, ऐसी व्यवस्था सनातन में है कि आप भजन करके अगर आपकी ऊर्जा उस लेवल पर है तब आपकी ऊर्जा, आपके भजन का प्रभाव आपके उस क्षेत्र तक रहेगा, तो निश्चित रूप से आपके भजन का प्रभाव आपके परिवार, आपके मित्र, समाज पे पड़ेगा। लेकिन हम अभी बच्चे हैं, हम तो अभी अभी भगवान के इस काम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो उसमें आपका भजन स्वयं को काम आएगा। और यही भजन गुड्डू भैया मैं आपको निश्चित बताता हूं, यही भजन आगे वाले आपके भविष्य में जो जीवन है ना, इसमें बदलाव लाएगा। भगवान ने यह स्पष्ट बताया है कि हमारे शिव क्षेत्र में जो नदियां बह रही हैं, उसमें आप स्नान करते हैं, उसमें उपवास करते हैं, तो आपको फल प्राप्त होता है। लेकिन भगवान ने यह भी बताया, स्पष्ट रूप से इस चीज को कहा कि आप ही को स्वयं इस काम को करना पड़ेगा। भगवान ने ऐसा नहीं बताया कि आपके बदले कोई दूसरा स्नान करेगा तो उसका फल प्राप्त होगा। तो जीवन में कथा, जीवन में भजन व्यस्त जीवन है, सभी लोगों का व्यस्त जीवन है। आप जब अपना थोड़ा सा समय भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान और प्रकृति की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि आपका आत्मसमर्पण, आपका प्रकृति के प्रति लगाव और भगवान ने जो आपको बुद्धि और मुख दिया है ना, इसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं कि अगर भगवान का भजन अगर इस मुखार बिंद से नहीं हुआ ना, ये भगवान का दिया हुआ ईश्वर आपके जीवन में कोई काम नहीं आया। तो भगवान आगे बताते हैं कि स्नान करने से तत्काल संपूर्ण पाप निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। मैंने आगे पाप पे बताया था, आज छोटी सी बात मैं पाप पे बोलना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। पाप क्या है? एक चीज केवल आप समझिएगा पाप पे, आपके द्वारा किया हुआ कर्म अगर किसी व्यक्ति को तकलीफ पहुंचा रहा है तो वही पाप है। निश्चित रूप से इसके कई भेद हो सकते हैं, लेकिन इसका एक सीधा प्रभाव यही है, मनुष्य के द्वारा किया हुआ कर्म अगर किसी मनुष्य को किसी भी तरह का कष्ट पहुंचा रहा है या जीव को पहुंचा रहा है या प्रकृति को पहुंचा रहा है, वही पाप है। अगर आप इसमें सुधार कर लेंगे ना कि हमें अपने इस जन्म में कोशिश यही करना है कि
कि हम किसी को कष्ट न दें। यह आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य होगा। और जहां आपकी पाप करने की प्रवृत्ति खत्म होती है, वही आपसे पुण्य होने की प्रकृति प्रारंभ होती है। पुण्य की प्रवृत्ति प्रारंभ होती है, और जैसे पुण्य की प्रवृत्ति प्रारंभ होती है तो आप श्री शिव महापुराण के दीवाने हो जाते हैं। पुण्य का उदय ही कथा में प्रवेश कराता है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि मैं कोई कथावाचक नहीं हूं, मैं भोलेनाथ का ईमानदार भक्त हूं, लेकिन भगवान का कृपा, कुछ माता पिता की कृपा, और भगवान ने जो हमको कुछ बुद्धि विवेक देकर गुरुजनों की सानिध्यता प्राप्त हुई ना, इसके साथ ही यह सभी लोगों का मेल और भजन करने की उत्सुकता आज दो शब्द निवेदन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और बार बार देखिए, भगवान का कहना है कि आप मेरे द्वारा बनाई गई सृष्टि में आपको बार बार गोता लगाना पड़ेगा। एक गुरुदेव तो यहां तक बताते हैं कि आज का जीवन जो आपका बीत गया, और जब आप रात्रि में सो गए, किसी ने खूब कहा है, नींद और मृत्यु बराबर होती है। जब आप सुबह जगते हैं ना, तो आपका दूसरा जन्म होता है। जब आप 24 घंटे की दिनचर्या करने के बाद सुबह उठते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो इसका मतलब है कि निरंतर, आज भी, कल भी, आने वाले समय में भी निरंतर आपके भगवान के इन कथाओं का रसामृत लेना पड़ेगा, भगवान की कथाओं का आश्रय लेना पड़ेगा, और भगवान के भजन को गाना पड़ेगा। मैं गुड्डू भैया आप लोगों का आभारी हूं। पुस्तक के माध्यम से अपने विचार को, कथाओं को निवेदन करना बहुत आसान है, लेकिन संगीत के माध्यम से, हमारे राम सूरत भैया हैं, संगीत के माध्यम से भगवान के शब्दों को गाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। भगवान के इस पावन धाम में हम लोग निरंतर यही प्रयास कर रहे हैं कि भगवान की नजदीक पहुंचने का, बात को समझिएगा, हमारा प्रयास क्या है? भगवान की सानिध्यता प्राप्त करना। और भगवान भोलेनाथ की सानिध्यता में एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताता हूं, जो मैं महसूस करता हूं। जब आप भगवान भोलेनाथ की सानिध्यता के लिए प्रयास करते हैं ना, भगवान अपना दोनों हाथ आगे बढ़ा के आपको अपने गोद में बैठा लेते हैं। यही भोलेनाथ की कृपा है। वह इतने भोले हैं, मैं क्या बताऊं, भगवान ने आज तक अपने भक्तों की जाति नहीं देखी। भगवान भोलेनाथ का एक और सब, उन्होंने धर्म भी नहीं देखा। आपने कवि जी आज बहुत अच्छा भजन भगवान का प्रस्तुत किया, और जब भक्त उनके पास
कुछ मांगता है ना, कुछ मांगता है तो मुझे महसूस होता है कि अभी वह भोलेनाथ को समझ नहीं पाया। अरे भगवान ने अपनी सानिध्यता दे दी, अपने भक्त को अपने आश्रय दे दिया, इससे बड़ी बात क्या चाहिए। और जब आप भोलेनाथ के नजदीक पहुंच गए हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं तो स्वतः समाप्त हो जाती है। आगे कहीं कहीं ऐसा शब्द भी लिखा हुआ है, ब्रह्मलोक का फल प्रदान करने वाले हैं। जहां केवल बुद्धि की बात होती है, जहां केवल ज्ञान की बातें होती हैं, वही ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक ऐसा नहीं है कि सृष्टि से कोई अलग की चीज है। ब्रह्मलोक वही है जहां ब्रह्म की बातें हो, ज्ञान की बातें हो, जहां जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का निराकरण हो, जहां संत शांत मन में बैठकर, शांत स्थिति में बैठकर, मना चेतन की उस अवस्था में पहुंचकर शिव की कृपा प्राप्त करके मनुष्य के लिए कुछ अच्छा सोचे, वही ब्रह्मलोक है। भगवान ब्रह्मा के 5 सिर थे, अलग अलग सिर से अलग अलग विचार हो। यहां समझने का तात्पर्य यह है, गुरुदेव बताते हैं कि 5 जो अक्षर है ना, हमारी हाथों की उंगलियां जो कर्म करती हैं, वो 5-5 हैं। जब 5 बुद्धि, 5 वैज्ञानिक, 5 जज, 5 भक्त बैठकर कुछ सृजन करेंगे, कुछ कर्म करेंगे, तो वहां निश्चित रूप से एक नई उत्पत्ति होगी, वही ब्रह्मलोक है। भगवान के स्थानों को ढूंढना बहुत आसान है, हम समझ नहीं पाते हैं, हमें समझने की जरूरत है। कथाओं के माध्यम से यह जानने की जरूरत है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ब्रह्मलोक क्या है, शिवलोक क्या है। मरने के बाद किसी को अपनी अवस्था का पता है कि मैं कहां जा रहा हूं? जो जीते जीते उसे नहीं पता है। जब आंखें खुली हुई हैं, जब आपकी आंखें उस स्वर्ग को नहीं देख पा रही हैं, वह नरक को नहीं समझ पा रही हैं, वह ब्रह्मलोक को नहीं समझ पा रही, वह शिवलोक को नहीं समझ पा रही हैं, तो आपका जीना अभी पूर्ण नहीं हुआ। आपके जीवन की पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता तब है जब आप स्वर्ग को समझ जाएं, नरक को समझ जाएं, पाप और पुण्य को समझ जाएं, शिवलोक को समझ जाएं, ब्रह्मलोक को समझ जाएं, कृष्ण लोक को समझ जाएं। ये सारी लोक की व्यवस्था हमारे मन के अंदर, शरीर के अंदर में है। अब मैं एक प्रमाण आपको देता हूं, बड़ी गंभीर विषय है। महाभारत का युद्ध हुआ, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और 5 पांडव थे। युद्ध क्षेत्र में बहुत भीषण युद्ध हुआ, सारे कौरवों की सेना समाप्त हो गई, बचे 5 पांडव और एक भगवान पुरुषोत्तम योगेश्वर श्री कृष्ण। शरीर की भी यही दशा है। आपके शरीर में 100 तरह की विकारें रेगुलर चल रही हैं। 100 तरह की विकारें, विकारों की संख्या आप लिखेंगे ना कागज पे, 100 तरह की विषम विकारें आपके अंदर हैं। लेकिन जैसे ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है, आपके शरीर के अंदर
5 ऊर्जा का प्रभाव, 5 ताकतें भगवान प्रदान करते हैं। युधिष्ठिर बुद्धि के प्रति, भीम बल थे, अर्जुन ताकतवर थे, नकुल सहदेव सुंदरता के थे। आप गंभीरता से देखें, भगवान की कृपा जब उन पांडवों को प्राप्त हुई तभी वह कौरवों की सेना से लड़ने के लायक बने। और जब भगवान की कृपा मनुष्य को प्राप्त हो जाएगी तो आपके शरीर में बल आ जाएगा, आपके शरीर में बुद्धि आ जाएगी, आपके शरीर में ताकत आ जाएगा, आपका शरीर ऐश्वर्य से, यश से मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से आपके शरीर की विकारें स्वतः समाप्त होगी। भगवान शंकर की कुछ जो क्षेत्र बने हुए हैं ना, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अनेक अलग अलग नदियों का प्रभाव की जो निवेदन मैंने किया, भगवान का भी यही उद्देश्य है। लेकिन प्रकृति की सारी रचनाएं मनुष्य के लिए, जीव जंतु के लिए बनी हुई है। गंभीरता से जरा इसको समझिए, कोई भी रचना गलत तरीके से नहीं बना, सारे रचनाएं उपयोगी। हर नदी का अलग अलग प्रभाव है, और नदी की कृपा पे जब आप गंभीरता से देखेंगे ना, मैंने अगले भी सत्र में निवेदन किया कि गंगा नदी अलग अलग स्थानों को स्पर्श करते हुए सागर से मिल जाती है। लेकिन कभी आपने ऐसा भी सोचा, हजारों हजार साल पहले इस मनुष्य को वही नदी प्यास बुझाने के लिए काम करती है। लोग नदियों का ही पानी पिया करते थे। और आप इस चीज को मानिए राम सूरज जी, आप पीछे के कई बार आपके जन्म अलग अलग योनियों में होने के बाद आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से जिस योनि में आपका पहले उदय हुआ होगा, उस जल की भी कृपा रही होगी। वो नर्मदा का जल हो, गंगा का जल हो, वो जल आपने ग्रहण किया, आपके कुछ दोष नष्ट हुए। गुड्डू भाई, उस जन्म में आपने उस जल को पिया, उस तीर्थ स्थान का यात्रा किया, तब आपके कुछ दोष खत्म हुए, तब जाके आप मनुष्य योनि में आपका जन्म प्राप्त हुआ। कितना प्रभावी है वह भगवान का क्षेत्र। किसी भी मनुष्य को अपने पूर्व जन्म की बातें याद नहीं रहती हैं, लेकिन पुराण के माध्यम से आप पूरे जन्म को समझ सकते हैं कि पूर्व जन्म में जो हमारा जन्म था, जिस भी योनि में रही होगी, उस योनि में प्रकृति ने अपनी कृपा बरसाते, कृपा देते, अपनी कृपा से जोड़ते हुए आज मनुष्य योनि में आपका जन्म हुआ। निश्चित रूप से आपने शिव क्षेत्र में अपना जीवन बिताया होगा, ये विश्वास के साथ लिख लीजिए। आप शिव क्षेत्र में जब जाएंगे तो बहुत सारे नंदी आपको दिखने को मिलेंगे। आप बनारस में ही चले जाइए, हजारों हजार की संख्या में नंदी रोड पर भ्रमण करते हुए दिखेंगे और किसी मनुष्य को क्षति नहीं पहुंचाते।
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वह अपने ज्ञान से, वह अपने विवेक से, जो उनका विवेक है, जो उनका ज्ञान है, उस क्षेत्र का भ्रमण करते हैं और फिर यही भगवान भोलेनाथ हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है, फिर योनि ट्रांसफर होके फिर मनुष्य को प्राप्त होता है। और मनुष्य की योनि में आने के बाद भगवान की कथाओं का स्मरण करना, भगवान के भजन को करना, देखिए है तो सोचने में बहुत कठिन है, लेकिन मेरे हिसाब से प्रयास करने में आपका जीवन सफल हो जाएगा। आइए आज हम लोग यही कथा को विश्राम करते हैं और भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा का विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव शंभो 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 शिव शंभो, महादेव शंभो महादेव शंभो शिव शंभो